हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सेकंड ग्रेड मैथ्स के अंतर्गत हम लोगों ने जो है ग्रेजुएशन के स्टैंडर्ड का जो पोर्शन है उसको स्टार्ट किया था। और ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के अंदर अगर हम देखें तो हमारा फर्स्ट टॉपिक था एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर हम ग्रुप थ्योरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज दोस्तों मैं आप लोगों को ये स्पष्ट कर दूं कि ग्रुप थ्योरी यानी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है जिसे आपको बार बार रिवाइज करते रहना पड़ेगा। साथ ही साथ बार बार जो भी डेफिनेशन है, जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी क्वेश्चंस है, उनको रिपीटेशन में लाना होगा, अन्यथा आप जो है भूल जाएंगे और आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो हम हर लेक्चर में यही करेंगे कि जो लेक्चर हम पिछली क्लास में पढ़े हैं उसका 5 मिनट पहले हम रिवीजन कर लेंगे। तो ग्रुप थ्योरी का हम पहले रिवीजन कर लेते हैं। हमने कल क्या पढ़ा था? एल्जेब्रिक सिस्टम या स्ट्रक्चर क्या होता है? तो वो सिस्टम जो कि आपके ये 3 कंडीशंस मैंने आपको कल बताई थी, जो फॉलो करेगा उसको आप कहेंगे एल्जेब्रिक सिस्टम। और वो 3 कंडीशंस कौन सी है? तो पहली है अ नॉन वॉइड फैमिली ऑफ सेट्स, यानी कि खाली कोई भी सेट नहीं होना चाहिए, एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। अ सेट ऑफ बाइनरी कंपोजिशन डिफाइंड ऑन दिस सेट, जो भी सेट है उसके ऊपर बाइनरी कंपोजिशन जो होता है वो डिफाइंड होना चाहिए। अब बाइनरी कंपोजिशन क्या होता है ये चीज जो है मैंने आपको बता दी थी कि आपको बाइनरी कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करोगे आप स्टार से, और स्टार के अंदर आप जो है दोस्तों बाइनरी कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करके इसके अंदर आप गुणा, भाग, प्लस, माइनस करोगे, उसको कहते हैं बाइनरी कंपोजिशन। ठीक है। अ सेट ऑफ स्पेसिफाइड एक्सियोम्स, इस जो भी सेट है उसके लिए एक सेट होना चाहिए एक्सियोम्स का जो स्पेसिफाइड हो उसके लिए। जैसे कि आपका इन्वर्स निकलना चाहिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करना चाहिए, इन्वर्स होना चाहिए, कम्यूटेटिव होना चाहिए। इस प्रकार से ये कुछ एक्सियोम्स हैं जिनको वो फॉलो करता हो, स्पेसिफाइड एक्सियोम हो उस पर्टिकुलर सेट के लिए जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो ये तीनों अगर चीज़ें किसी सेट के पास प्रेजेंट है तो आप उसको एल्जेब्रिक सिस्टम या स्ट्रक्चर कहते हैं। नेक्स्ट था आपका ग्रुपॉइड और बाइनरी एल्जेब्रा। तो ग्रुपॉइड का मतलब होता है ऐसा नॉन एम्प्टी सेट या ऐसा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो एक बाइनरी ऑपरेशन को ऑक्यूपाइड कर ले। ठीक है। अब उस किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के लिए, चाहे वो प्लस हो रहा हो, माइनस हो रहा हो, गुणा हो, उसके लिए अगर जो आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है वो क्लोज्ड है तो आप उसको कहेंगे ग्रुपॉइड। और यहाँ हमने सेट लिया था जी, जिसके लिए हमने बात करी थी कि जी एक स्टार के लिए जो है क्लोज्ड है, और उसका फिर मैंने एग्जांपल देके बताया था कि n प्लस है, z माइनस है, q मल्टीप्लाई के लिए है। तो ये सब क्या है? क्लोज्ड थे इसके लिए। ग्रुपॉइड को ही आप कॉशी ग्रुप भी कह सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट था लूप क्या होता है? तो लूप का मतलब होता है वो कॉशी ग्रुप जो आइडेंटिटी एलिमेंट को रखता हो, यानी ऐसा कॉशी ग्रुप जो, कॉशी ग्रुप कौन था? जो एक बाइनरी ऑपरेशन को फॉलो करे। अब अगर ऐसा हो जाए कि वही ग्रुप बाइनरी ऑपरेशन को भी फॉलो कर रहा है सेट, और साथ ही साथ वो आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है, तो उसी जो आपका सेट है उसको हम कहेंगे क्या? लूप। क्या कहेंगे? लूप। अब सेमी ग्रुप क्या होता है? तो ऐसा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई करे, साथ ही साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज भी हो उसके पास में। क्या हो? बाइनरी ऑपरेशन जो होता है वो आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता हो। मतलब बाइनरी ऑपरेशन तो फॉलो करना ही चाहिए, साथ ही साथ वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करना चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या थी? तो ए स्टार बी ब्रैकेट बंद स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार ब्रैकेट बी या स्टार सी। इसका मतलब है कि आप ए गुना बी करो या ए प्लस बी करो, या फिर आप प्लस सी करो, फिर बाद में बी प्लस सी करके ए प्लस करो। अल्टीमेटली ऑर्डर चेंज करने पर आपका आंसर अगर चेंज नहीं होता है तो उसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और अगर ये किसी भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के द्वारा फॉलो की जाती है तो आप उसको कहते हैं सेमी ग्रुप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिर हमने एक एग्जांपल ले लिया था मोनोइड। सेमी ग्रुप को ही आप मोनोइड कह सकते हैं अगर वो सेमी ग्रुप अपने पास में आइडेंटिटी एलिमेंट रखता हो। ठीक है, उसका भी हमने एग्जांपल देख लिया था। फिर था हमारा ग्रुप क्या होता है? तो ऐसा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ऑफ सेट एंड अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड इन जी इज कॉल्ड अ ग्रुप इफ
स्टार सेटिस्फाई द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स, जो कि पोस्टुलेट कौन कौन से? एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। यानी कि ग्रुप जो है आप किसको कहेंगे? तो ऐसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को आप ग्रुप कहेंगे जो इन 3 पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाई करता हो। कौन से 3 पोस्टुलेट्स? एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इन 3 को अगर कोई फॉलो करे तो आप उसे कह सकते हैं क्या दोस्तों? उसको आप कहते हैं ग्रुप। ठीक है, एसोसिएटिविटी क्या है? ए स्टार बी स्टार सी या ए स्टार ब्रैकेट बन बी स्टार सी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इसका मतलब है ऐसा कोई नंबर, ऐसा कोई एलिमेंट जिसका अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस से वही नंबर आपको मिल जाए या वही एलिमेंट मिल जाए। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब होता है कि अगर आप किसी एलिमेंट का और उसके इन्वर्स का मल्टीप्लाई करें तो आपको एक आइडेंटिटी मिल जाए तो आप उसको कहते हैं कि आपका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। या हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नंबर या ऐसा एलिमेंट जिसका किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पर आपको अगर आइडेंटिटी मिल रही है तो वो जिससे मल्टीप्लाई किया गया वो इन्वर्स कहलाएगा उसका। ठीक, चलिए फिर एबिलियन या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप क्या होता है? तो एबिलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप ऐसा ग्रुप कहता है या सॉरी ऐसे ग्रुप को कहा जाता है एबिलियन ग्रुप जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता हो, साथ ही साथ ग्रुप के जो 3 पोस्टुलेट्स है उन तीनों को भी फॉलो करता हो। कहने का मतलब एबिलियन ग्रुप जो होता है वो आपका G1 प्रॉपर्टी, G2 प्रॉपर्टी, G3 प्रॉपर्टी और G4 प्रॉपर्टी चारों के चारों को फॉलो करता है। समझ में आ गई बात? यहां तक की बात हम कर चुके थे और उसके बाद में मैंने आपको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बता दिया था कि आपको याद क्या रखना है। तो आपको ये फ्लो चार्ट याद रखना था कि एसोसिएटिविटी क्या होती है, एग्जिस्टेंस क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है और कम्यूटेटिविटी क्या होता है। ठीक है, सेमी ग्रुप कौन होता है? जो केवल एसोसिएटिव फॉलो करे। मोनोइड क्या होता है? जो G1 और G2 को फॉलो करे। ग्रुप क्या होता है? जो G1, G2, G3 को फॉलो करे। और कम्यूटेटिव या एबिलियन ग्रुप क्या होता है? जो G1, G2, G3, G4 को फॉलो करे। ठीक, चलिए अब आज हम सीखने जा रहे हैं न्यू कॉन्सेप्ट और वो है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप। तो आप लिखेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप। ठीक है, अब फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप का मतलब क्या होता है? तो आप इसको डायरेक्ट एप्लीकेशन मतलब जो है डेफिनेशन में लिखेंगे ग्रुप G स्टार, ये ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का तरीका है मैं बता चुका हूं आपको, इज सेड टू बी फाइनाइट if its underlying set G is a finite set, and a group which is not finite is called an infinite group। तो ये क्या था? ये है आपके फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप की डेफिनेशन। फाइनाइट ग्रुप का मतलब होता है ऐसा ग्रुप जिसके अंदर, ग्रुप में आपको पता है एक तो होती है बाइनरी ऑपरेशन होता है और उसके साथ एक सेट दे रखा होता है। तो जो सेट दे रखा है ये G, ये सेट अगर आपका फाइनाइट है, क्या है? देखिए आपको क्या चीज याद रखनी है, देखिए कि जो आपका सेट G है वो क्या होना चाहिए? एक फाइनाइट सेट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका सेट G फाइनाइट सेट है तो आप उसको कहेंगे फाइनाइट ग्रुप, और अगर वो फाइनाइट नहीं है तो आप उसको कहेंगे इनफाइनाइट ग्रुप।
अब फाइनाइट सेट का मतलब होता है कि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है आप उनको काउंट कर सकें, एक लिमिट मात्रा में आपके पास में जो है एलिमेंट्स होने चाहिए, और कुछ भी ऐसा जो है फाइनाइट सेट का मतलब भयानक नहीं होता है। और अगर फिर भी आपको और डिटेल में पढ़ना है फाइनाइट सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट क्या है, तो आप लोगों को फर्स्ट ग्रेड के अंदर सेट रिलेशन फंक्शन टॉपिक पढ़ाया गया है, वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ आपके जब अलजेब्रा का वापस से हम 12th वाला पोर्शन करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ये फाइनाइट इनफाइनाइट होने के बाद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है कि आपका ऑर्डर निकालना। क्या करना? ऑर्डर निकालना, यानी ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप जो होता है उसका मतलब क्या है। तो आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप यानी कि जो ग्रुप है उसका ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये ग्रुप दे दिया, इसका ऑर्डर कितना है, या फिर आपको बोल दिया ऑर्डर इतना है तो बताओ इसके साइक्लिक ग्रुप कितने बनेंगे। ये चीज़ें आगे आएगी। तो अभी केवल हमें ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप का मीनिंग क्या है, ग्रुप के ऑर्डर का मतलब क्या होता है वो याद होना चाहिए, और वो होता है द नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट ग्रुप। ठीक है, फाइनाइट ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स अवेलेबल है उनके नंबर कितने, यानी कितने एलिमेंट आपके पास में है, इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो आपका फाइनाइट ग्रुप है उस फाइनाइट ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स कितने अवेलेबल है, जितने एलिमेंट अवेलेबल है आप उसी को ऑर्डर कह देंगे, उस ग्रुप का या उस समूह का। कर्म आपसे पूछा जाए, ऑर्डर मतलब होता है कर्म, तो क्रम जो होता है वो उस समूह का क्या होता है, उसके अंदर उपस्थित जितने भी आपके एलिमेंट यानी तत्व है या उसके अंदर जो संख्याएं उपस्थित है, जो नंबर्स उपलब्ध है, उसको आप कहते हैं ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। समझ में आ गई बात। और इट इज डिनोटेड बाय, यानी इसको आप डिनोट किससे करोगे, तो इट इज डिनोटेड बाय ओ ब्रैकेट जी। समझ में आ गई बात। यानी कि जो आपका ग्रुप का ऑर्डर निकालना है तो ग्रुप का ऑर्डर जो डिनोट करोगे आप, कि अगर आपको पूछ ले बताओ ओ ऑफ पी क्या है, इसका मतलब हुआ जो पी सेट है उस पी सेट का ऑर्डर क्या है। समझ में आ गई बात। तो ऑर्डर को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट में जो भी सेट है, जी है, पी है, के है, जो भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब एक पॉइंट आप लिखेंगे, इफ ग्रुप जी स्टार इज एन इनफाइनाइट ग्रुप। अगर सपोज करिए कि ये तो फाइनाइट ग्रुप के लिए लिखवा दिया, अगर इनफाइनाइट ग्रुप है तब क्या करोगे, तो इनफाइनाइट ग्रुप देन इट इज, एक मिनट, देन इट इज said to be of infinite order। कहने का मतलब है कि ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप का मतलब होता है आपके फाइनाइट ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उनको आप कह दोगे। वो तो कब, जब फाइनाइट ग्रुप है। लेकिन अगर इनफाइनाइट ग्रुप होगा तो इनफाइनाइट ग्रुप के अंदर आपका जो ऑर्डर कहलाएगा वो इनफाइनाइट ही कहलाएगा। समझ में आ गई बात। तो इनफाइनाइट ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा, इनफाइनाइट, और फाइनाइट ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा, उसके अंदर उपलब्ध नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उसको आप कह दोगे। समझ में आ गई है बात। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे की। और तो आगे की और अगर हम बात करें दोस्तों,
तो एक होता है आपके, जो चीज आपको याद रखनी है, एक होता है आपके कैलिन्स फोर ग्रुप, और वो ग्रुप का जो है आपको याद रखना है कि कैलिन्स फोर ग्रुप जो होता है वो कैसे डिफाइंड है, उसके अंदर क्या एलिमेंट होते हैं और वो क्या कहता है। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछा जाता है, कई बार आईएएस के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे कैलिन्स फोर ग्रुप। ठीक है, तो कैलिन्स फोर ग्रुप जो होगा, इस कैलिन्स फोर ग्रुप के अंदर जो आपका सेट होगा के, सबसे पहले तो ये याद रखेंगे कि सेट के जो होगा वो क्या होगा। तो सेट के जो होगा वो आपका होगा EABC। ठीक है, EABC ये आपका जो है सेट होगा, और इसको आप कहते हैं एबेलियन ग्रुप। क्या कहते हैं इसको? आप एबेलियन ग्रुप कहते हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूं एबेलियन ग्रुप। ठीक है, अब ये जो एबेलियन ग्रुप है, इसको एबेलियन ग्रुप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एबेलियन ग्रुप कौन सा होता है? जो ग्रुप की 3 पोस्टुलेट और एक चौथी पोस्टुलेट आपकी कौन सी होती है? कम्यूटेटिविटी। चारों पोस्टुलेट को जो फॉलो करे उसको हम कहते हैं एबेलियन ग्रुप। तो जो ये कैलिन्स फोर ग्रुप है ये फॉलो करता है। अब देखेंगे हम इसका टेबल बना करके, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। और इसकी टेबल के अंदर आपको बनाने हैं कितने दोस्तों? 5x5 की टेबल बनानी है आपको। ठीक है, ये देखो, वैसे 3 4 5 और ये 5। ठीक है, ये देखिए इस टाइप की आपको टेबल बनानी है। मैं आपके सामने यहाँ बना देता हूँ, ये बन गई है। अब इसके अंदर हम एलिमेंट फिल करेंगे, तो यहाँ हमारा चलेगा क्या? बाइनरी ऑपरेशन यानी स्टार, और यहाँ भी आ जाएंगे आपके एलिमेंट EABC, यहाँ भी आ जाएंगे एलिमेंट EABC। ठीक है, अब आप जो है इसके ऊपर ये टेबल फिल करेंगे। टेबल फिल करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, E वो हमेशा आता है E। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, दोनों ई का मतलब आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी के साथ कोई भी स्टार लगाइए, हमेशा वही नंबर वापस से आना है, तो यहाँ वही नंबर आ जाएगा। उसके बाद ए का अगर आप स्टार ई के साथ करोगे तो क्या आएगा? ए ही आएगा। लेकिन ए स्टार ए करोगे तो क्या आएगा दोस्तों? ई आएगा। ठीक है, ए स्टार बी करोगे तो आपको मिलेगा क्या? सी। ठीक है, और ए स्टार सी करोगे तो आपको मिलेगा बी। फिर बी स्टार ई करोगे तो मिलेगा बी, और बी स्टार ए करोगे तो आपको मिलेगा सी। बी स्टार बी करोगे तो आपको मिलेगा ई, और बी स्टार सी करोगे तो आपको मिलेगा ए। ठीक है, फिर ऐसे ही सी स्टार ई करोगे तो मिलेगा सी, सी स्टार ए करोगे तो आपको मिलेगा बी, सी स्टार बी करोगे तो आपको मिलेगा ए, और सी स्टार सी करोगे तो आपको मिलेगा ई। ये है आपका कैलिन्स फोर ग्रुप। तो ये आपको याद रखनी है टेबल समेत, ये बात आपको समझ में आ गई। इसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि इससे जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार तो आपके जो है देखो, अगर आपके है ऑब्जेक्टिव पेपर, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव पेपर में सिर्फ इतना ही पूछ ले कैलिन्स फोर ग्रुप का सेट जो होता है वो क्या होगा, तो EABC होगा। ठीक है, उसकी ये टेबल टाइप का दे दे और आपसे पूछ ले ये टेबल सही है या गलत है, या फिर इसमें बताइए यहाँ क्या आएगा, या यहाँ क्या आएगा, या यहाँ क्या आएगा, इस टाइप का आपसे पूछा जा सकता है। या कैलिन्स फोर ग्रुप जो है वो किस प्रकार का ग्रुप है, तो आपका एबेलियन ग्रुप है। इस टाइप की चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप के। तो आप लिखेंगे सम एग्जाम्पल्स। क्या लिखेंगे? सम एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है, एग्जाम्पल फर्स्ट, और फर्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है ये कर्ली ब्रैकेट 0, और इसके ऊपर आप बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं एडिशन का। तो बताइए ये कैसा ग्रुप है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? केवल हम बात करेंगे अभी इनफाइनाइट और फाइनाइट ग्रुप के रेस्पेक्ट में। ठीक है,
तो ये कैसा ग्रुप है? ये ग्रुप आपका फाइनाइट ग्रुप है। ये क्यों है फाइनाइट ग्रुप? अभी समझाता हूं। ये क्या है? फाइनाइट ग्रुप है। अब ये फाइनाइट ग्रुप इसलिए है, मैं इसको हल्का पेन कर देता हूं तो और दिखेगा, ठीक है। अब देखिए, ये फाइनाइट ग्रुप इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसके पास जो सेट है वो कौन सा है? कर्ली ब्रैकेट 0। इसके अंदर तो केवल एक ही एलिमेंट उपलब्ध है, 0 बस। तो फाइनाइट हुआ ना, तो फाइनाइट सेट है, इसलिए ये फाइनाइट ग्रुप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम सेकंड, और सेकंड एग्जांपल है आप लोगों के लिए, वो है आपका एक तो ये जेड और बाइनरी ऑपरेशन लगा दिया मैंने प्लस, एक आपके है क्यू और इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन हमने लगा दिया प्लस, और एक आपका जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है सी और उसके ऊपर भी लगा दिया बाइनरी ऑपरेशन प्लस। बताइए ये तीनों जो ग्रुप है क्या है? फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? तो आप लोगों को ऑब्वियस सी बात पता है कि इंटीजर की कोई लिमिट है क्या? भाई इंटीजर कोई जरूरी है क्या? अरे इंटीजर आप गिन सकते हो क्या? ऐसे कह सकते हो क्या भाई 5 ही होंगे 10 ही होंगे? नहीं, इंटीजर तो माइनस इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। समझ में आई बात? ऐसे ही इंटीजर नेगेटिव में माइनस इनफाइनाइट तक और पॉजिटिव में भी कहीं तक जा सकते हैं, और प्लस माइनस करने पर भी इंटीजर तो इंटीजर ही देगा, ठीक है। ऐसे ही प्रमेय संख्या भी बहुत सारी है, यानी क्यू रैशनल नंबर्स और सी कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी बहुत सारे हैं। तो ये क्या है? आपका इनफाइनाइट ग्रुप है। क्या है? इनफाइनाइट। समझ में आई बात? तो ये क्या है? इनफाइनाइट ग्रुप है। बस क्लियर हो गया। आपको पता है क्योंकि जो जेड है यानी इंटीजर नंबर, क्यू रेशनल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन। एग्जाम्पल थर्ड कह रहा है कि आपके पास में 1 एंड -1, ठीक है। अब ये कर्ली ब्रैकेट ही मान लेना आप, थोड़ा सा लो, चलो सही बना देता हूं। ये -1 ये कर्ली ब्रैकेट, और इसके ऊपर हमने लगा दिया मल्टीप्लीकेशन का बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। ये यार ज़्यादा ही डार्क हो गया। ये क्या लगा दिया हमने? मल्टीप्लीकेशन का बाइनरी ऑपरेशन। तो अब आपको बताना है कि ये फाइनाइट ग्रुप है या इनफाइनाइट ग्रुप है। बताइए ये एक फाइनाइट ग्रुप है या इनफाइनाइट ग्रुप है? तो दोस्तों आपको बता दूं, ये एक प्रकार से फाइनाइट ग्रुप ही है। फाइनाइट ग्रुप इसलिए है क्योंकि एलिमेंट कितने हैं? 1 और 2, दो ही है। तो ये एक तो क्या हो गया? फाइनाइट ग्रुप। बस अब आपको पूछ ले कि इसका जो है आप टेबल वेबल बनाइए, तो आपको टेबल बनानी हो तो आप स्टार इधर लिखेंगे, 1 माइनस इधर, और ये देखिए मैं बना के आपको बता देता हूँ इनकी टेबल वगैरह कैसे बनाते हैं। तो इसमें तो आपके देखिए ये स्टार आ जाएगा, इधर आप लिखेंगे 1, इधर आप लिखेंगे -1, ऐसे ही आप यहाँ लिखेंगे 1, इधर लिखेंगे -1, ठीक है। और इसका आप बना देंगे तो देखो 1 स्टार 1 स्टार क्या है? यहाँ मल्टीप्लाई, यानी 1 गुणा 1 1 ही होगा, ठीक। 1 गुणा -1 -1 ही होगा, -1 गुणा 1 -1 ही होगा, और -1 गुणा -1 प्लस का 1। बस तो देखिए आप लोगों को दिख गया होगा कि ये सभी एलिमेंट भी इसी के अंदर से आ रहे हैं, यानी ये ग्रुप भी है और ग्रुप है, और ये एक प्रकार से फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अगर हम दोस्तों, तो आप लोगों के लिए अब एक जो है अच्छा सा मैं क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं, और उसके अंदर आपको जो है कुछ क्वेश्चन करने हैं ताकि आप लोगों का जो है डाउट क्लियर हो जाए, और भी ज़्यादा कुछ चीज़ें अगर आपके मन में आ रही हो तो वो भी आपके क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो अब हम जो है क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो आप क्वेश्चन करेंगे अपनी कॉपी के अंदर, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम प्रीवियस ईयर के करेंगे, तब आराम से कर ही लेंगे। अभी हम जो है पहले थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन करना सीखेंगे, ठीक। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा आप। क्वेश्चन है सो दैट द सेट
सेट क्या है आपका 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, ठीक है। सो दैट द सेट 1 -1 आयोटा -1 और वेयर आयोटा का मतलब क्या है, तो अंडर रूट -1 वैसे आप लोग जानते ही हैं इज अ फाइनाइट एबेलियन ग्रुप, ठीक है। क्या प्रूव करना है, फाइनाइट और फाइनाइट के साथ में एबेलियन ग्रुप, ठीक है। एबेलियन ग्रुप फोर कंडीशन दे रहा है मल्टीप्लीकेशन, किसके लिए, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन कहने का मतलब बाइनरी जो ऑपरेशन आपको लगाना है वो मल्टीप्लीकेशन वाला लगाना है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कहने का मतलब है, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए क्या, तो आपको शो करना है जो सेट दे रखा है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा का, इस सेट को प्रूव क्या करना है कि ये एक फाइनाइट एबेलियन ग्रुप है। क्या है, फाइनाइट एबेलियन ग्रुप है। और किसके लिए, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस सेट का नाम जो है मैं एक दे दूं, क्या दोस्तों, जी, तो हमें पहले तो जी और गुणा बाइनरी ऑपरेशन है, यानी इस ग्रुप को टेबल के रूप में शो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम पहले इसको टेबल के अंदर शो करना शुरू करते हैं। और टेबल के अंदर आपको पता, देखो 4 एलिमेंट है, यानी कि कितनी, 4 सीरीज ऐसे आ जाएगी और 5 इसे ही आ जाएगी, यानी ये 5 का ही सेट बनाना है। इसको थोड़ा सा इधर करेंगे और इसके अंदर हम जो है पहले टेबल बनाएंगे। अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन यानी गुणा, इधर हो जाएगा 1 माइनस का 1 आयोटा और माइनस आयोटा। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा इतना बड़ा करने की क्या जरूरत है, हम तो वैसे ही देख सकते हैं 1 गुणा 1 करके -1, तो भाई ऐसे कर। लेकिन इस टेबल से क्या होगा, टेबल बनाने में टाइम जरूर जाता है 1 मिनट का, लेकिन आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा, इसलिए मैं टेबल बना रहा हूं, ठीक। अब देखो 1 गुणा 1 क्या आएगा, अरे 1 का गुणा 1 से करोगे तो कितना आएगा भाई, 1 ही तो आएगा। 1 का गुणा -1 से करोगे तो -1 आएगा। 1 का गुणा आयोटा से करोगे तो आयोटा आएगा। और 1 का गुणा माइनस आयोटा से करोगे तो माइनस आयोटा आएगा। -1 का गुणा 1 से करोगे तो -1 आएगा। -1 का गुणा -1 से करोगे तो 1 आएगा। अब बाकी आप मैं से बोल नहीं रहा, आप खुद भी समझ सकते हैं कि क्या क्या आने वाला है। माइनस आयोटा इधर आ जाएगा, प्लस आयोटा इधर आ जाएगा, आयोटा इधर आ जाएगा, माइनस आयोटा इधर आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर। और आयोटा का स्क्वायर का मतलब है माइनस का 1, ठीक है। और आयोटा गुणा आयोटा यानी आयोटा स्क्वायर, और माइनस साइन आगे है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और एक माइनस ऑलरेडी है, यानी ये हो जाएगा प्लस का 1। अरे एक मिनट, ये हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। कितना हो जाएगा, प्लस का 1। फिर माइनस का ये आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस का आयोटा, ये हो गया माइनस आयोटा स्क्वायर, यानी कि माइनस माइनस प्लस 1, और माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर यानी माइनस का 1। अब देखिए आप एक चीज यहां पर नोट करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि इस टेबल के अंदर जो भी आए हैं 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा ही आ रहे हैं, वो किसी भी क्रम में आ रहा हो, पहले -1 आ रहा हो, माइनस आयोटा पहले आ रहा हो, लेकिन आ क्या रहे हैं, वही 4 आ रहे हैं ना जो आपके पास 4 थे, ठीक है। तो अब देखेंगे आप, तो देखो सभी की सभी जितनी भी आपके पास एंट्रीज आई टेबल की, वो आपके कहाँ से आ रही है दोस्तों, अरे वो कहाँ से आ रही है, मल्टीप्लीकेशन यूज करने के बाद भी आपको वही एलिमेंट्स मिल रहे हैं जो आपके सेट के अंदर दे रखे थे, ठीक है। समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस गुणा बाइनरी नंबर के लिए, मतलब सॉरी गुणा जो है मल्टीप्लीकेशन आपका जो बाइनरी ऑपरेशन है उसके लिए ये क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड हो गया मल्टीप्लीकेशन के लिए। चलिए एक चीज क्लियर, फिर आपका जो आपका 1 है वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। क्यों,
वन का गुणा आप किसी से भी कर रहे हो, वन से कर रहे हो वही आ रहा है, वन से कर रहे हो वही आ रहा है, वही आ रहा है, वही आ रहा है, यानी वन का मल्टीप्लाई किसी से भी कर रहे हो तो आपका क्या मिल रहा है, वही नंबर मिल रहा है जिससे मल्टीप्लाई किया गया। तो वन से कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब वन क्या हुआ? आइडेंटिटी। तो देखो यहां आपसे जो है क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, पहला ये क्लोज्ड है क्या? हाँ ये क्लोज्ड है, ठीक। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि इधर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट की बात की जाए तो वो है आपका वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे क्या पूछा जा सकता है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए इनवर्स क्या है इस सेट का, तो 1 -1 आयोटा -1 का इनवर्स क्या है? इनवर्स कैसे निकलता है? आपको जस्ट पीछे बताया था कि अगर आप किसी ए का मल्टीप्लाई, भाई जो भी बाइनरी ऑपरेशन है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ मल्टीप्लाई लेंगे, ए इनवर्स से करते हैं तो आपको क्या मिलता है? ई यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अब यहाँ देखें तो ए कोई भी नंबर हो सकता है इनमें से, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा में से, तो ए गुणा ए इनवर्स करने पर हमें मिलना क्या चाहिए? 1। इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ देखेंगे कि किन दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पर आपको 1 मिल रहा है। तो देखो 1 × 1 करने पर 1 मिल रहा है, ठीक। फिर देखो -1 का मल्टीप्लाई -1 से करने पर 1 मिल रहा है, आयोटा का मल्टीप्लाई माइनस आयोटा से करने पर 1 मिल रहा है, और माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई आपको आयोटा से करने पर 1 मिल रहा है। तो आपको बता दूं कि रेस्पेक्ट में जो है ये देखिए मैं यहाँ टेबल बना रहा हूँ 1, ठीक है, इधर आपका -1, इधर आपका आयोटा और इधर माइनस आयोटा, इन सभी के नीचे में इन्हीं के क्रम में 1 का जो इन्वर्स है वो 1 ही है, -1 का जो इन्वर्स है वो -1 ही है। क्यों? -1 का मल्टीप्लाई जब -1 से हो रहा है तब ही 1 आ रहा है, तो ये क्या हो गया? इसका इन्वर्स हो गया। आयोटा का इन्वर्स यानी आयोटा कब 1 दे रहा है? जब आप माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इधर हो जाएगा माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा का इन्वर्स क्या होगा? आयोटा, क्योंकि आयोटा से मल्टीप्लाई करने पर ये देखो 1 आ रहा है ना, तो इधर हो जाएगा आयोटा। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इस टेबल के अकॉर्डिंग आयोटा का इन्वर्स क्या है, तो माइनस आयोटा, माइनस आयोटा का इन्वर्स क्या है, तो आयोटा। समझ में आ गई बात? अब देखो पहले इसमें आपको एबेलियन, अब फाइनाइट ग्रुप तो है ही है क्योंकि ये सब नंबर 4 ही थे तो फाइनाइट है। अब एबेलियन ग्रुप प्रूव करना था। एबेलियन प्रूव करने के लिए सबसे पहली चीज क्या होती है दोस्तों? आइडेंटिटी आपका एग्जिस्ट करना चाहिए, हाँ है। इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, हाँ है। अब बची दो चीजें, एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी। तो आपको पता है कि कोई भी ग्रुप हो मल्टीप्लिकेशन के लिए तो वो क्या होता है दोस्तों? अरे मल्टीप्लिकेशन जो है प्रॉपर्टी वो कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी दोनों को ही शो करता है। यानी कि चौथी चीज अगर जो पूछी जाएगी तो आप ये एसोसिएटिविटी को तो फॉलो करेगा ही। किसको? एसोसिएटिविटी को। और साथ ही साथ फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी कम्यूटेटिविटी, तो कम्यूटेटिविटी को भी ये फॉलो कर रहा है। यानी कि पांचों की पांचों प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। क्लोज्ड है, आइडेंटिटी है, इन्वर्स है, एसोसिएटिविटी है और कम्यूटेटिविटी है। यानी पांचों चीजें हैं इस टेबल के पास में, इसलिए ये एक फाइनाइट एबेलियन ग्रुप है। और फाइनाइट एबेलियन ग्रुप का अगर यहाँ इसमें पूछ लेता आपसे ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है, क्या पूछ लेता? ऑर्डर। इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है, ये लो। इसका पूछ लेता ऑर्डर क्या है, तो भाई साहब इसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा? फाइनाइट सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट। फाइनाइट सेट ये रहा, कितने एलिमेंट है? 4, यानी ये ऑर्डर कितना है इसका? 4। तो देखा आपसे ऑर्डर पूछा जा सकता है, आप निकाल सकते हो। ये क्लोज्ड है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? तो आप बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद में अगर आपको वे ही एलिमेंट्स मिले जो ऑलरेडी आपके ग्रुप के पास में थे या आपके सेट में थे, तो क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड है, मल्टीप्लिकेशन के लिए शो हो गया। आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ। इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ। एसोसिएटिविटी होती है मल्टीप्लिकेशन में और कम्यूटेटिविटी भी होती है। ऑर्डर भी निकालना सीख लिया तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक फाइनाइट एबेलियन ग्रुप है या नहीं है? तो ये एक फाइनाइट एबेलियन ग्रुप है।
बस यही चीज़ें आप लोगों से यहाँ पूछी जाती है। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो छोटी छोटी फॉर्म में होंगे। उसमें आपको जो है क्या करेंगे, डायरेक्ट एक ग्रुप की बात करेंगे कि इसका ऑर्डर बताइए, ये साइक्लिक बन सकता है या नहीं। तो वो हम आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे सीखते जाएंगे। आज हमने जो पढ़ा है इसको प्लीज़ एक बार रिवाइज जरूर करिएगा, तो ही आप लोगों को जो है दोस्तों आगे की चीज़ें समझ आएगी। इस चैप्टर को मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही आराम से आपको पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। आप डेली कंटिन्यूसली वीडियो के नोट्स जरूर बनाइएगा। आपको मैं 100% कह रहा हूँ सिलेबस पूरा करवाऊंगा, नहीं डरना है। हर बच्चे का कमेंट है सर करवाओगे? हाँ करवाऊंगा, मत डरो। आप दूसरे यूट्यूबरों की तरह, या मैं किसी भी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि दूसरों की तरह आप जो है सर पहले कहोगे फ्री है फिर बाद में पैसे, ऐसा नहीं होगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। आप जाकर यूट्यूब पे देखो, इन्वेस्टिगेटर का हो, चाहे रीट का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे मैथ्स का हो, हमने पूरा सिलेबस करवाया है। लैब असिस्टेंट का देख लो, 3 टॉपिक पूरे करवा दिए। फर्स्ट आप सेकंड ग्रेड का देखो, फर्स्ट ग्रेड में ACF का देखो, हमने कोर्स करवाए हैं। बस लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं, उसकी प्रॉब्लम यह है कि आपने शेयर नहीं किया। आप जरूर शेयर करिए, हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम आपको और भी बहुत सारी चीज़ें, टेस्ट सीरीज हो या कहीं मॉडल पेपर हो, सब कुछ फ्री में अवेलेबल करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, इसी तरह बने रहिएगा।